बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। आज हम हजारी प्रसाद द्वारा रचित निबंध कुटज के अंतिम और शेष भाग का अध्ययन करेंगे। लेखक ने यह निबंध एक कुटज नामक पौधे से प्रभावित होकर लिखा है, जो हर मौसम में हरा भरा और फूलदार बना रहता है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। लेखक को क्या है, इस पेड़ को देखकर ईर्ष्या होती है, इस पौधे को देखकर ईर्ष्या होती है, और वो कहते हैं कि कितनी कठिन जीवन शक्ति है, यानी जीने की शक्ति जो है वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में जी लेने का जो उत्साह है वह कितना कठिन है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, मतलब खुश करता है। जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती। दूर पर्वत राज हिमालय की हिम आच्छादित चोटियां, ये जो सूखा पर्वत है उससे कुछ दूरी पर पर्वत राज हिमालय की हिम से आच्छादित, हिम से ढकी हुई चोटियां, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान, कहीं कहीं पर्वत नंदनी यानी पर्वत की बेटी सरिताएं आगे, यानी नदियां, पर्वत की बेटी नदियां जो है आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी, नीरस, कठोर। यहीं आसन मार कर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। लेखक के चिर परिचित जो दोस्त है वो क्या है, कुटज, कुटज का पौधा, कुटज का पेड़। एक बार अपने झबरीले मुर्धा को हिलाकर समाधि निष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं। क्या होता है, एक बार क्या करते हैं, अपने झबरीले शरीर को हिलाकर क्या करते हैं, ढेर सारे फूल गिरा देते हैं, और ऐसा लगता है मानो लेखक को ऐसा महसूस होता है कि वह समाधि में डूबे हुए महादेव को फूलों का गुच्छा उपहार में चढ़ा रहे हैं। और एक बार नीचे की ओर पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। और एक बार क्या करते हैं, अपनी पाताल भेदी जड़ों को क्या करते हैं, दबाते हैं, और पर्वत की बेटी जो नदियां हैं, जो पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, उनको संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, किसको बता देते हैं, अपने जड़ों को। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर, यानी कठोर पत्थर को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, यानी अपने भोजन को एकत्र करो, जमा करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो, जो तुम्हें चाहिए उसे वसूल लो। आकाश को चूम कर, अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास को खींच लो, खुशी को खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। भित्वा पाषाण पिठरम छित्वा प्राभ अंजनी व्यथाम, पित्वा पाताल पानियम कुजट श्रुचुम्बते नभ। इसी को संस्कृत में बोला गया है। कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूम कर, अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास को खींच लो। यही कुटज का उपदेश है। दुरंत जीवन शक्ति है। लेखक कह रहे हैं कठिन जीवन शक्ति है, जीने की जो शक्ति है अत्यंत कठिन है। कठिन उपदेश है, क्योंकि जीना भी एक कला है। लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। यह सिर्फ एक कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? क्या खुद के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य के बहुत ही बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए,
क्या है, इस दुनिया में सब कुछ क्या है, स्वार्थ से संबंधित है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती। क्या है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती। माँ के लिए पुत्र प्रिया नहीं होता, पति के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते। आत्मनस्तु कमाए सर्व प्रिय भवति। विचित्र नहीं है यह तर्क? संसार में जहां कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेसियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही। सुन के हैरानी होती। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परमार्थ नहीं है केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती, झूठ है। लेखक कह रहे हैं कि अगर दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परमार्थ नहीं है, यानी दूसरों के लिए कुछ करने की भावना नहीं है, तो है क्या, केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर जीने की इच्छा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा। अगर बड़ी बात यही है तो ये सारी बड़ी बड़ी जो बोलियां हैं जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, शत्रु को जीतने का जो अभिनय किया जाता है, देश के उद्धार का जो नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती, क्या ये सब झूठ है? इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतर से कोई कह रहा है, ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी कोई न कोई बात, बड़ी बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है, ऐसा लेखक का मन कह रहा है। क्या है? याज्ञवल्क्य ने जो धक्का मार ढंग से कह दी वह बात अंतिम नहीं है। वे आत्मना का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, क्योंकि अगर आत्मा और परमात्मा के बीच से मोह का पर्दा हट जाए तो दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। तो व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। आप कितना भी स्वार्थी हो जाएं, लेकिन अगर समष्टि बुद्धि जब तक आप में नहीं आती कि आप में सब है, सब में आप हैं, तो आपको पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता है। सुख जो भी मिलता है आंशिक रूप से मिलता है। अपने आप को दलित राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाए तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। बोलते है अपने को निचोड़कर जब तक सभी के लिए निछावर नहीं किया जाए तो तब तक प्राप्त स्वार्थ जो है वो खंड सत्य है, मतलब सत्य का छोटा सा भाग है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है, प्यास को, और मनुष्य को दयनीय और कृपण बना देता है। कृपण मतलब कंजूस। कार्पण्य दोस्त से जितना स्वभाव उपहत हो गया उसकी दृष्टि मलान हो जाती, यानी कंजूसी के दोस्त से जिसका स्वभाव भर गया हो उसकी दृष्टि क्या होती है, मलिन होती है। वह स्पष्ट देख नहीं पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, और परमार्थ तो दूर की बात है। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। कुटज सिर्फ जी नहीं रहा है क्योंकि वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ जाए तो कुछ खो जाने के डर के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, यानी दूसरे को अपमानित करने के लिए क्या करता है, ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्म उन्नति हेतु नीलम भी धारण नहीं करता। आत्म के विकास के लिए, अपने विकास के लिए वह नीलम जैसे पत्थर को भी धारण नहीं करता। अंगुलियों की लड़ी भी नहीं पहनता, यानी वह स्वार्थ में नहीं जीता। दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है, किसी स्वार्थ के तहत नहीं जीता। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता।
मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात, क्योंकि उसके जीने की शक्ति में कहीं कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। भीष्म पितामह की भांति ही एक सन्यासी की भाषा में क्या कह रहा है, सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ ग्रहण करो, हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर ग्रहण करो, सब उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। सुख बा यदि बा दुख प्रियम बा यदि बांग प्रियम प्राप्तम प्राप्त पासित हृदयन पराजित। हृदयन पराजिता, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित ना होता होगा, यानी जिसका हृदय कभी पराजित नहीं होता होगा, कभी हार नहीं मानता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो आता है, कहाँ से मिली है यह अकूतो भयवृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। कुटज को देखकर लेखक क्या है, रोमांचित हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहाँ से उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं डरने वाली प्रवृत्ति मिली है, और कभी न हार मानने वाला स्वभाव मिला है, और कभी न विचलित होने वाली जीवन दृष्टि मिली, यानी सुख दुख प्रिय अप्रिय सब में एक समान भाव, यानी सन्यासियों स्वभाव। जो समझता है वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि थोड़े से परमार्थ से वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं, वह भी बुद्धिहीन। जो लोग ऐसा समझता है कि दूसरे उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे, वह भी बुद्धिहीन। कौन किसका उपकार करता है और कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार, यानी ईश्वर की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, ठीक कुटज की भांति, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो निरा ही गलत है। सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन बस में। सुखी कौन है? जिसका मन बस में है, जिसकी कामना उसके बस में है। दुखी वह है जिसका मन पर बस में, यानी दूसरे के बस में। पर बस होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, जी हुजूरी। जिसका मन अपने बस में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, झूठी दिखावे की प्रवृत्ति को रचता है, दूसरे को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। फुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त, मिथ्या मतलब झूठे व्यवहार झूठे आचार से मुक्त है। वह वशी है, वह अपने मन को बस में करने वाला है, वह बैरागी है, यानी सन्यासी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उससे मुक्त है। राजा जनक की तरह संसार में रहता है, संपूर्ण भोग को भोगता है, फिर भी उसकी आसक्ति से मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत चुका हूँ, उसे बस में कर रहा हूँ। न मात्मार्थ मिच्छामि मनो नित्यम मनोनंत्रे, मनो में निर्जितम तस्मात् बसे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, यानी अपने मन को बस में रखता है, मन को अपने पर सवार होने नहीं देता, यानी वह मन के बस पर में कभी नहीं आता। मनस्वी मित्र तुम धन हो। लेखक कुटज को कहते हैं कि मन पर काबू पाने वाले, मन को बस में रखने वाले मित्र तुम धन हो, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता।